उसी महीने 110 रुपया, दोस्तों 110 रुपया मेरे अकाउंट में आता है। बड़ी बात ये नहीं है कि 110 आया, बड़ी बात ये थी कि 110 मेरे को 1000 1 लाख की तरह लग रहा था। आखिर क्यों? क्योंकि आज तक जिस लाला राम की दुकान से हम सामान लेके आ रहे थे, वहां से 1 रुपया भी हमें नहीं मिला था। यस या नो? हेलो? 1 रुपया हमें नहीं मिला, लेकिन जैसे 110 आया, एक अंदर तलब जगी, यार 110 आया है, इट्स मीन 1000 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, संभावनाएं जगी। और जैसे ही मैं वीरू भैया से मिला कि भैया 110 रुपए का पे आउट आया है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि भैया अगर 10 लोग इस सिस्टम में आपके साथ में आते हैं तो आप 1000 रुपया महीना कमाना स्टार्ट कर देंगे। आप जब 100 लोगों के साथ में सिस्टम की शुरुआत करेंगे, जब 100 लोग आपके साथ में आएंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना, आपको 10,000 महीना आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन 1000 प्लस लोगों की टीम आपकी बन चुकी होगी, 1000 लोग आपके साथ में आ चुके होंगे, आप महीने का 1 लाख कमाना स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों जैसे ही मैंने इस बात को सुना, मैंने मोदी केयर में फुल प्लेस मैंने कदम रख दिया। और मैं बताना चाहूंगा अगले ही महीने नौकरी के साथ साथ में अगले महीने का जो मेरा पे आउट था 14,655 रुपया। और बताते ही बड़ा प्राउड फील होता है कि मोदी केयर में आज तक 14,655 से कम पे आउट आज तक मेरा नहीं रहा। 110 था, सेकंड महीना 14,655, अगले महीना 18,000, 19,000, 26,000, 38,000। दोस्तों पे आउट बढ़ता गया, कभी कम होता गया, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन मुझे आज भी याद है 13वें महीने का जो मेरा पे आउट था तकरीबन 89,000 रुपया। और घर में एक शानदार सी कार, जो कभी सपने हम नहीं ले पा रहे थे कि कभी हम फर्स्ट हैंड कार लेके आएंगे, एक नई नवेली कार हम अपने घर में लेके आएंगे। दोस्तों एक कार हमारे घर में आ चुकी थी और उस कार का नाम था होंडा अमेज, तकरीबन 9.25 लाख रुपए की कार। आप बिलीव नहीं करेंगे, 13 महीने कंप्लीट होते होते घर में एक कार आ चुकी थी और कारों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। कार मेरी नहीं आई थी, टीम में कारों की लाइन लग चुकी थी। 1 बाय 1 कारवा बढ़ता गया, कारों का कारवा बढ़ता गया। और ठीक 1 साल बाद में घर में एक और कार घर में एंट्री करती है और उसका नाम था एस्ट्रोस, तकरीबन 13.5 लाख रुपए की कार एस्ट्रोस। और महीने के पे आउट की बात करूं तो पे आउट भी धीरे धीरे बढ़ता गया और यही पे आउट बढ़ते बढ़ते 4,56,000 महीना तक मैं पहुंच गया था। 4,56,000 मोदी केयर से अभी तक 4,56,000 हाईएस्ट पे आउट मैंने किया है। एवरेज की बात करें तो आज के टाइम पे एवरेज 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना मोदी केयर से अभी आज के दिन आ रहे हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये आया कैसे, क्या ऐसा काम करना है। अभी आज आपने सिस्टम देखा डेली पर, क्या आपको लगता है कि संभावनाएं हो सकती है? क्या आपको लगता है? लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आप से सवाल करेंगे, जब आपको लगेगा कि यस मुझे कुछ चाहिए, जिंदगी के अंदर आपकी तलब होनी चाहिए। आपको लगेगा कि यस मेरे जीवन में बहुत बड़े ड्रीम है और उन ड्रीम को अचीव मुझे करना है, दोस्तों तब ही आप उस ड्रीम को हिट कर पाएंगे। वरना वही किसी पीटी जिंदगी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, वैसा चलता चला जाएगा। लेकिन अगर मोदी केयर में आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर विजेता बनना है, तो खुद के सपने चुनने होंगे, खुद के सपने चुनने होंगे। उन सपनों के ऊपर अपने को वर्क करना पड़ेगा। और ये डेमोस्ट्रेशन, ये प्लान हमें पर डे करने पड़ेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं। दोस्तों मैं अगर मेरी बात करूं, या मैं राम सिंह जी, मनोज जी, नरेश जी, या मैं मंजू जी की बात करूं, विनोद जी की बात करूं, मनीष जी की बात करूं, योगेश जी की बात करूं, मनीष जी सरदार सर जी की बात करूं, विनोद जी शर्मा जी की बात करूं, ये जितने साथी हैं, अजय जी हैं, दोस्त जी, जितने हमारे साथी हैं, ये साथी वो हैं जो एक दिन में 1 प्लान नहीं, 2 प्लान नहीं, 3 प्लान नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8 8 10 डेमो प्लान इन्होंने किए हैं। और यही इनकी सक्सेस का कारण है कि आज इनके घर में एक शानदार सी चमचमाती कार इनके घर में आ चुकी है। दोस्तों कहते हैं ना कि व्यक्ति को दिखता तो सब कुछ है कि यार ये अच्छा कर रहा है, बहुत बेहतरीन कर रहा है, 1 साल में 1 कार आ गई, 2 साल में दूसरी कार, तीसरे साल होते होते एक शानदार सा फ्लैट ले लिया, 4 साल कंप्लीट होते होते एक शानदार सी और प्रॉपर्टी ले ली, 5 साल होते होते इनका पे आउट शानदार जबरदस्त तरीके से रन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने कितनी तपस्या करी है। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो शिव की साधना है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो शिव की साधना है।
और शिव जी प्रसन्न कभी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें एफर्ट लगाने होंगे। और मोदी गिर में अगर आपको कामयाब होना है, बार बार शुरू से लेकर आज अभी तक एक ही बात पे फोकस चल रहा है, एक ही बात बार बार में हो रही है कि पर डे हमें डेमो प्लान करने ही करने पड़ेंगे, पर डे डेमो प्लान करने ही करने पड़ेंगे। दोस्तों एक बात कही जाती है, स्वर्ग किस किस को चाहिए, जन्नत किस किस को चाहिए, किस किस को चाहिए, स्वर्ग किस किस को चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं उसके लिए मरना पड़ेगा, कितने लोग तैयार हैं? मरना पड़ेगा, यस या नो? मरने पर ही जन्नत मिलेगी, मरने पर ही स्वर्ग मिलेगा। दोस्तों मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, 5 लाख रुपया आपके घर में भी आ सकता है, लेकिन शिद्दत से, बी सीरियस, शिद्दत से डेमो प्लान करने होंगे। जब तक आप अपने सपनों के प्रति सीरियस नहीं होंगे ना, आप जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे जी। और दोस्तों जिन लोगों ने सीरियसली, जिन्होंने काम किया है, वो लोग सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और लोग उनकी जो तस्वीर जो है वो अपने घर पे टंगाते हैं और उनको पूछते हैं कि यस, आपके कारण मैं सक्सेस हो रहा हूं। चाहे वो आपकी इंडस्ट्री से है या नहीं है, कितने से साथी हैं जिनके घर में महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर है, क्या हमारे घर में है या नहीं है? चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, क्या इनकी तस्वीर हमारे घर में है या नहीं है? यस, हमारे घर में है। लेकिन क्यों, उन्होंने ऐसा क्या काम किया? दोस्तों वो डेडिकेशन अगर आपके अंदर होगा, मैं यकीन दिलाता हूं आने वाले कल में, आज वीरू भैया की तस्वीर हमारे घर में है या नहीं है? क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें वो पथ दिखाया और उसी पथ पे हम चलते गए चलते गए चलते गए। और दोस्तों वो आज हमारे आइडल बन चुके हैं। क्या आप वो आइडल बनना चाहते हैं या नहीं चाहते? लेकिन वो इस यश में नहीं होगा, वो इस यश में नहीं होगा। क्या आप लोगों के आइडल बनना चाहते हैं या नहीं चाहते? थैंक यू। दोस्तों ये आग जो है ना, ये हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। रात के 2 बजे भी अगर आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। एक व्यक्ति था, एक बात याद आ गई, एक व्यक्ति था, मैं बताना चाहूंगा, एक्टिव व्यक्ति जो होता है वो कल का इंतजार कभी नहीं करता। लेकिन आज शेखावाटी में क्या हो रहा है, वो शेखावाटी जो कभी मोदी केयर में नंबर 1 हुआ करता था, पिछले 1 साल या 6 महीने में वही शेखावाटी पता नहीं कितने नंबर में, मुझे नहीं पता। लेकिन आपका साथ और आपका सहयोग आज मुझे फिर से चाहिए। क्या आप तैयार हैं? यस। अभी अगर आज की मैं अगर बात करूं कि हमारी हालत कैसी हो रखी है, एक व्यक्ति था, अपने गुरु के पास में जाता है, गुरुजी मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे, मैं कुछ भी कहोगे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, मुझे रोकड़ा चाहिए। काफी मिन्नतों के बाद में गुरु प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जा बेटा, मेरे पास में एक पारस पत्थर है। हेलो, मेरे पास में एक पारस पत्थर है और इस पत्थर को तू लेके जा और जिस भी धातु से तू टच करेगा, जिस भी लोहे की वस्तु से तू टच करेगा, वो सोने में तब्दील हो जाएगा। वो जो धातु है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोने में। और जैसे ही उस शिष्य को वो पत्थर मिला, पारस पत्थर मिला, गुरु ने कहा कि कल सुबह 10 बजे ये मुझे वापस चाहिए, अगर तू लेके आएगा तो ठीक है, वरना मैं तेरे पास में आ जाऊंगा। और दोस्तों वो व्यक्ति खुशी खुशी घर की तरफ चल देता है, वो घर पे चला जाता है और वो देखता जाता है कि यस, अब तो मेरे पास में इतनी पावर आ गई, किसी भी चीज से टच करूंगा सोना बन जाएगी। उसको भूख लग रही होती है, वो खाना खाता है और वो सोच रहा होता है कि अब तो मैं 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक माल लेके आऊंगा लोहे का और उसको सबको टच कर दूंगा, वो पूरा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हेलो, सोना बन जाएगा। और जैसे ही सोना बन जाएगा, मैं अरब खरबपति जो भी है, ट्रिलियन बिलियन जो भी है, मैं सब कुछ बन जाऊंगा। मेरे जितना पावरफुल व्यक्ति इस दुनिया में भी नहीं होगा। और वो ये सोचते सोचते उसको थकान हो जाती है और वो सोचता है क्यों ना मैं सो जाऊं। वो सो जाता है। वो जैसे ही सोता है उसकी आंख लग जाती है, वो नींद में चला जाता है। उसकी आंख जब खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है।
जैसे ही सुबह होती है उसने देखा ये क्या, अभी 10 बजे तो गुरुजी आने वाले हैं, तो क्यों ना मैं फटाफट नहा धो करके और अभी के अभी मैं जाऊं कबाड़ी वाले के पास में, कहीं भी जाऊं, उससे क्या ले लूं, मैं लोहा ले लूं, खरीद लूं और उसको क्या कर दूं, टच कर दूं, वो सोना बन जाएगा। जैसे ही वो नहाना धोना करता है, नृत्य क्रम करता है, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, इतने में सामने गुरुजी आ जाते हैं। सामने गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा पत्थर वापस दे दे, तेरे क्रम में ही नहीं है। डिसीजन हमें लेना है कि उस शिष्य की तरह बनना है क्या। दोस्तों वो पारस पत्थर हमारे पास में है, एक बार अपने आप को पहचानना पड़ेगा। वो पारस पत्थर हमारे पास में है मोदी केयर के रूप में। यस या नो? यस। मोदी केयर से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मोदी केयर के माध्यम से आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारे भी घर में एक शानदार सी कार आए जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया हो? कितने साथी से चाहते हैं कि हमारे घर में मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर हमारे घर में आए, लैंड रोवर हमारे घर में आए और मेरे घर वाले मेरे ऊपर प्राउड फील करें? क्या कितने साथी चाहते हैं? सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। लेकिन एक बार सोचना कि आप मोदी केयर नहीं कर रहे, आप मोदी केयर नहीं करें, अब कितने लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे? जब आपको पता है कि मोदी केयर की पावर क्या है, तो आज और अभी से हम डेमो प्लान क्यों ना करें? हम क्यों ना डेमो प्लान करें? दोस्तों जिस दिन वीरू भैया ने बताया कि भैया पर डे डेमो प्लान करना होगा, दोस्तों मेरी सक्सेस का राज सिर्फ यही है। क्या हम लीडर्स की सक्सेस का राज यही है कि हम पर डे हम डेमो 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 हम प्लान पे प्लान, 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 प्लान पे प्लान करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। और यही कारण है कि सक्सेस पे सक्सेस हमें मिलती चली जाती है, मिलती चली जाती है, मिलती चली जाती है। क्या आप भी तैयार हैं? क्या आपको भी सक्सेस चाहिए? थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आज जो सिस्टम हमें मिला है, इस सिस्टम पे हम काम करेंगे। यस या नो? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों इस सक्सेस की तरफ चलते हुए हमारे कुछ ऐसे साथी जिनको आप देखेंगे कि वो उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर हमारे जितने भी सीनियर